बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। खबर है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया। फॉर्मूला क्या है वो भी आज आपको हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि तेजस्वी कांग्रेस को 68 सीट देने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके बाद चर्चा है कि क्या कांग्रेस के आगे झुक गए तेजस्वी। अब ये आरजेडी के पाले में है, उसमें इधर उधर नहीं हो और तुरंत हो, ये मांग करते हैं। तो तेजस्वी यादव की पालकी महागठबंधन के नेताओं ने जमीन पर उतार कर रख दिया है। श्री तेजस्वी यादव जी जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, आंख करे रहेगी तो राष्ट्रीय जनता दल को अगर आपने छेड़ा तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो सवाल यही है कि क्या झुक गए तेजस्वी, और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले अपने पैनल से और अपने गेस्ट से, जी हां पैनल या गेस्ट से आपका परिचय करा दें। आज कांग्रेस का स्टेटस बताएंगे कांग्रेस नेता चंद्र प्रकाश सिंह। आरजेडी ने क्या कांग्रेस को मना लिया, क्या कांग्रेस के आगे झुक गई आरजेडी, ये बताएंगे आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव। साथ ही जेडीयू की तरफ से बात रखेंगे तेज तर्रार जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक, और हम की तरफ से दानिश रिजवान पुराने जख्मों के लिए आरजेडी को कोसते नजर आएंगे। चलिए सबसे पहले सवाल लेते हैं शक्ति सिंह यादव जी से। शक्ति सिंह यादव जी, कल से लेकर आज तक पूरे दिन आरजेडी का एक बयान चलता रहा कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, और आज खबर है कि आप 68 सीट देने के लिए तैयार हो गए, क्या कहेंगे? सुकन्या, मुझे तो कभी कभी हंसी आती है कि जो लोग ये कहते थे कि साथ लेके गठबंधन को नहीं चल सकते हैं, आज हमने तो बाजी हक जिन गठबंधन दल सहयोगी दलों का था उनको देने की जो आप चर्चा कर रहे हैं सूत्रों के हवाले से, इसको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, महागठबंधन के सभी साथी लोग बैठ करके बताएंगे मीडिया के सामने कौन कितने सीट पे लड़ेंगे। पर इतना तय है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी जो हमारी पहले से थी अपेक्षा, उस अपेक्षा के अनुकूल हम अपने को रख करके सभी घटक दलों को साथ ले चलने की कोशिश ही नहीं की है, बल्कि स्पष्ट हो चुका है कि तेजस्वी यादव में वो सभी नेतृत्व करने की क्षमता है जो और अन्य लोगों में नहीं है। अब उनसे न पूछिए कि जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ, हम तो पहले कर गए, जिनके यहाँ भी कई तरह की बातें हो रही वो बता सकते हैं। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव उन सभी आकांक्षाओं पे खरा उतरे जिन आकांक्षाओं के बारे में कई तरह की बातें हो रही थी। हम कोई लेकिन बड़ी बातें शक्ति सिंह यादव आप यहाँ पर कर तो रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि सबकी बात तो नहीं सुनी, सिर्फ कांग्रेस के आगे झुक गए, ये भी तो सवाल बनता है। ये कौन कहा कि हम झुक गए? यहाँ मैत्रीपूर्ण जब बात होती है तो यहाँ झुकने का शक्ति सिंह यादव जी, 2015 विधानसभा चुनाव याद कीजिए, 41 सीट कांग्रेस को मिली थी और नीतीश कुमार ने कहा था कि हम थे तो 41 सीट मिल गई, नहीं तो इतनी भी नहीं मिलती। उसके बाद इस बार की अगर इस फॉर्मूले को अगर फिक्स माने तो 68 सीट आप दे रहे हैं, क्या कहेंगे? अब मैं यही बात पूछ लूं, कल तक जब हम महागठबंधन में तो बना था तो जदयू राजद की सीटें 101 थी, शेष सीटें हमने कांग्रेस को दी थी उस समय, तो उस समय की मांग थी। आज की जो मांग है उस मांग के आलोक में राष्ट्रीय जनता दल ने बिल्कुल, और मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल मेरे बाइट भी है, मेरे कमिटमेंट भी है, और तेजस्वी जी ने कहा है कि A to Z की पार्टी है, दिखेंगे A to Z दिखेंगे हर गठबंधन दलों में, और इस बात को मान के चले कि हर रीजन से, हर इलाके से, हर वर्ग, अगड़ा पिछड़ा, दलित, महादलित, कमजोर तबका, औरत, मर्द, सबके सहभागिता दिखेगी। यही महागठबंधन का खूबसूरती होगा। हम जो वादे किए उन वादे के आलोक में हम विपक्ष क्या बोलता है मेरे लिए महत्वपूर्ण विषय नहीं है, वो कर सकते हैं क्योंकि वो अभी हताश हैं, निराश हैं, कई तरह की चीजों से जूझ रहे हैं, उनके गठबंधन कई संक्रमण से जूझ रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर उनकी टिप्पणियां बेलगाम भी हो सकती है, पर हम अजय इतनी सारी बातें यहाँ पर शक्ति सिंह यादव इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अभी तक एनडीए की तरफ से कुछ फाइनल नहीं हुआ है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि एनडीए में सब कुछ फाइनल हो चुका है, औपचारिक ऐलान का देरी है, वो भी आज कल में आपको हो जाएगा। शक्ति सिंह यादव को पता है कि अभी जो भी बात करना है, ये करना है, कांग्रेस को लेना है, वाम दल को लेना है, वीआईपी को लेना है, कोई भाग गया, कोई कुछ कर गया, उनको पता है कि तैयारी तो अब 2025 की है, इसलिए मारपीट मची हुई है कि ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो थोड़ा जनाधार बचा रहेगा, वोट परसेंटेज बढ़ा रहेगा, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा रहेगा, और टिकट बेचने वाले जितने दल हैं उनकी थोड़ा दुकान चमक जाएगी, तो इसलिए बेचारे ये लोग अपना काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इसलिए मुझे शक्ति जी के पे कोई ये नहीं है। अब
आरजेडी को भी अगले 5 साल के लिए भाई 2 सूत्रों चुनाव के लड़ने हवाले हैं से ना, फॉर्मूला 24 का चल रहा है, लोकसभा पता नहीं लड़ना आप है, देख 25 पा का रहे हैं कि नहीं, विधानसभा लेकिन लड़ना है। आपको बता दूं मैं ऐसा कि कहाँ 134 से 136 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। साथ ही अगर कांग्रेस की बात करें तो 68 सीट कांग्रेस को मिलेगी, वीआईपी को 10 से 12 सीट मिलती दिख रही है। और साथ ही अगर हम बात करें वाम दलों की तो उनको भी 29 सीट देगी। ये फॉर्मूला कितना जस्टिफाइड लग रहा है? इस फॉर्मूले को देख के पहला ख्याल क्या आपके जहन में आ रहा है? ये फॉर्मूला बनाने के लिए सुकन्या जी आप भी स्वतंत्र हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी बना लीजिए, उसके बाद बोलिए कि हम भी 180 सीट पे लड़ रहे हैं। कितनी नई नई पॉलिटिकल पार्टी है बिहार में, 78 राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं। कोई कहता है कि हम 160 पे लड़ रहे हैं, कोई कहता है 205 पे लड़ रहे हैं। किसको किसको आप सीरियसली लीजिएगा? आरजेडी कहां पे थी 2010 में? 170 180 सीट पे लड़ के 22 सीट पे जीते थे ये लोग। हैसियत क्या है इनकी? वाम दल 29 सीट, वाम दल को, अरे 2900 मेंबर नहीं होंगे वाम दल के, वाम दल 29 सीट। कहां है सीपीआई, कहां है सीपीएम? माले में थोड़ी बहुत जान है तो माले को जबरदस्ती कल खाना वाना खिला के घर में पटा उठा के बैठाया, नहीं तो माले तो भाग गया था। ये महागठबंधन नहीं है, ये हा गठबंधन है, जिसमें सारे दल जो हैं एक दूसरे को हा गठबंधन का विलाप कर रहे हैं। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इनका मारा काटी है, इन्हीं को करने दीजिए, इन्हीं को मुबारक। चलिए, चंद्र प्रकाश सिंह से हमारी बातचीत हुई और ये चंद्र प्रकाश सिंह कांग्रेस नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्र प्रकाश सिंह जी, ये जरा बताइए कि जो फॉर्मूला अभी चल रहा है, आप तो कह रहे थे कि 70 से कम सीट मंजूर नहीं, लेकिन 68 पे मान गए। ऐसा क्या हो गया कि 68 पे मान गए? अरे देखिए सुकन्या जी, ये महागठबंधन है और हर दलों से जो दल हैं उनसे बातचीत करके एक रास्ता निकाला जाता है। कोई 68 है, कोई 70 है, कोई 75 है। ये बात कोई ऐसा कोई नहीं कहा था कि 70 ही मिलेगा, 75 क्यों नहीं होगा, 65 क्यों नहीं होगा। आपके नेता ही यहाँ पर बयान दे रहे थे। चंद्र प्रकाश सिंह जी टीवी नहीं देखते क्या? बयान नहीं सुनते आप? बयान दे रहे थे। हर नेता का या हर दल के जो लोग हैं उनका बयान आप सुनेंगे। एक दिन पहले का बयान क्या है, आज का बयान क्या है, कल फिर बयान कुल मिला के तल्ख बयानों का फायदा तो मिला, झुका दिया आपने तेजस्वी यादव को, 80 सीटें मिल गई आपको। अब तो खुश हो जाइए। आप सुनिए पहले सुन लीजिए। आज जो बयान दिया गया हो या आज जो निर्णय सामने आया है वही फाइनल है और वही सच्चाई है। तो जो सच्चाई है हम उसी पर बात करें। तो ये सच्चाई यही है कि गठबंधन का आप सीट बता रही हैं, ये एक फॉर्मली इसका अनाउंसमेंट होगा। अभी अनाउंसमेंट घोषणा हुई नहीं है, घोषणा होने के बाद देखा जाएगा। ये जो ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म फॉर्मूला चल रहा है, उसे देखकर खुशी तो हो रही होगी कांग्रेस को। लगाए जा रहे थे, नहीं पहले से जो कयास लगाए जा रहे थे या कुछ लोगों के मन में जो फुलझड़ियां झड़ रही थी, उनको लग रहा था कि महागठबंधन दूसरों की बात छोड़िए, 68 सीटें मिल गई, कांग्रेस के मन में फुलझड़ियां जो है फूट रही है या नहीं? उनको निराशा हुई है और हम तो सबको शुभकामना देना चाहते हैं कि भाई जो लड़ रहा है लड़ो। ये जनता की अदालत में लड़ाई है, जनता फैसला करेगी। बिल्कुल, लेकिन चंद्र प्रकाश जी ये बताइए, 68 आंकड़े से कांग्रेस के मन में फुलझड़ियां फूट रही है या नहीं? अब बहुत ज्यादा अपने को मतलब वो अपना मतलब बहुत कोई गर्व है, बहुत अभिमान है कि हम इस दल से हैं। तो लगता है कि हमारा ही जमींदारी है इस बिहार में। अब 12 करोड़ लोगों को वही जोत के ले चलेंगे जहां ले जाएंगे। मैं कोई अन्यथा टिप्पणी किसी पर करना नहीं चाहता, लेकिन अब तो ये दलों का गठबंधन और फिर आगे चुनाव, अब फिर 10 तारीख को जनता का फैसला, इसका इंतजार करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। चलिए, दानिश रिजवान हम नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश रिजवान, फॉर्मूला आ गया, इधर से एनडीए से अभी फॉर्मूले का इंतजार है, उधर से सूत्रों के हवाले से ये फॉर्मूला चल रहा है। ऐसी क्या बात हो गई कि हम की बात तेजस्वी को समझ नहीं आई, आरएलएसपी की बात समझ नहीं आई, लेकिन कांग्रेस की जब बात आई तो दोनों बाहें खोलकर तेजस्वी ने 68 सीटें दे दी। क्या कहेंगे, देखकर क्या लग रहा है? सुकन्या जी, देखिए एक चीज बिहार की राजनीति में अक्सर देखने को मिलती है कि जब दो एक संगत के लोग होते हैं तो एक फोरम पे बैठते हैं। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी घोटाले और धोखाधड़ी का केस झेल रहे हैं, राहुल गांधी जी भी वैसे ही केस झेल रहे हैं, तो मिलन होना स्वाभाविक था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी तक मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि सीटों पर बात जरूर हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा चीजें स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस ने क्या सरेंडर कर दिया? ये दूसरों को कहते थे कि सरेंडर है, क्या कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया कि जगता बाबू ने जो बातें कही थी
कि किसी को रहना है रहे, जाना है जाए, लेकिन मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होंगे। ये जो गुंडागर्दी चल रही थी, क्या कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया बिहार में कि भैया हम नेता तेजस्वी यादव को मानते हैं? चंद्र प्रकाश जी मेरे साथ बैठे हैं, इनको स्पष्टता बोलना चाहिए। अभी सीटों पर बड़ी खुश हैं, नेता कौन होगा ये बता दीजिए। कौन सा चेहरा है जो नीतीश कुमार जी के सामने खड़ा होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। खुश होने का, दुख होने का समय नहीं है। नेता कौन है ये सवाल है यहाँ पर। हम अरे नेता सुनिए, का दानिश रिजवान का बताइए क्या हर चीज कहेंगे। में नुक्ताचीनी करना, हर चीज में कोई खोट निकालना, अरे जनता को फैसला करना है ना। नेता कौन होगा ये बताइए नेता ना। कौन होगा वो जनता नेता कौन समझती होगा? है। आरजेडी को और मानिए को नेता बाहर कर कौन देंगे। होगा इनके नाम कहने बोलिए, से, अभी बोलिए, इनके तेजस्वी यादव कहने से जिंदाबाद नेता को का बाहर चुनाव कर नहीं देगा होगा। आपको। ये जहां गए बाहर हैं कर वहां दिया नेता जाएगा। तय करे ना। नहीं, जगदा बाबू ने ये कहा है, जहां प्रदेश गए अध्यक्ष ने जगता कह दिया है। बाबू, जगता बाबू का बात प्रदेश जगता अध्यक्ष बाबू ने कह दिया करेंगे है कि भैया रहना है जगता तो बाबू तो का आओ। बात इनको नहीं बोलना है। और ये बोलिए बात तेजस्वी बोले यादव अपना हम का जिंदाबाद। बात बोले, ये मांझी अरे जी भाई का साहब, बात ऐसा बोले। है, बात अरे तो- जगता बाबू का बात तो हमारे जगता बाबू नेता बोलेंगे साफ ना। है, नेता शक्ति सिंह यादव हमारे जी हैं, नेता वो साफ जगता है। बाबू का बात करेंगे। आप बताइए चंद्र प्रकाश कांग्रेस सिंह का जी, बात हम करें। अगर नेता सीटों पे कौन बात होगा बन ये गई है तो बताइए। नेता का नाम लेने में दिक्कत क्या है? उस नेता की तो इतनी तारीफें आरजेडी नेता करते हैं। शक्ति सिंह यादव से मैं कोई भी सवाल पूछूं 100 तारीफें कर देंगे। इनको थोड़े बताएंगे नेता शक्ति यादव कौन जी होगा, बताएंगे, सबको शक्ति यादव मालूम जी है। बताएंगे। महागठबंधन शक्ति जी है। जरा बोलिए, अरे तेजस्वी नेता होंगे। महागठबंधन में नेतृत्व शक्ति जी करने जरा वाला जो समझाइए है इनको, वो होगा। कांग्रेस नेता को नेता कौन समझाइए। होगा? शक्ति नेता यादव कौन जी होगा ये कांग्रेस इनका नेता को बताएं ना। समझाइए। चलिए, पहले 2 शक्ति दिन जी तक कांग्रेस शक्ति सिंह यादव आरजेडी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुख्यमंत्री शक्ति के सिंह यादव जी दावेदार मांझे जी इतना शर्मा क्यों क्या रहे हैं झोला महागठबंधन रख के दिए आरजेडी के जाके नेता का हाँ, नाम लेने में ये कांग्रेस बता नेता, ये दीजिए बताइए। कुछ है तो मांझी जी जवाब सुकन्या, हमें लगता है कि आप लोग थोड़ा ज्यादा मंत्री व्याकुल वाला हैं। दावेदारी क्या हुआ? पहले बंद करवाइए। जी, हम जी, लोग भी बोलिए, 10-12 बोलिए, साल शक्ति से सिंह यादव जी, बोलिए। सुनो सुकन्या, सुनो। हम लोग भी 10-12 साल से प्रवक्तागिरी भी कर रहे हैं, एमएलए भी हैं, मेरा भी राजनीतिक जीवन लंबा दौड़ा रहा है। हम लोग को बिलो द बेल्ट टिप्पणी नहीं करते, हम लोग यथार्थ के करीब होकर के बात करते हैं। और हम एक साथ इनको लड़ रहे हैं बेचारे हमसे। अरे शक्ति जी, अब इनको शक्ति जी समझाइए। इनको समझा दीजिए, ना कि नेता तेजस्वी यादव होंगे। दानिश, शक्ति सिंह यादव का बयान सुन लेते हैं, क्या कहेंगे? शक्ति सिंह यादव जी बताइए, कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। नेता कौन अरे होगा? कोई मुद्दा हो तो सुकन्या जी, शक्ति सिंह यादव जी, आप बताइए। इनके पास एक ही मुद्दा है, ये महागठबंधन। चंद्र प्रकाश जी, अब आरजेडी का रिएक्शन ले लेते हैं। आपसे पूछा गया नेता का नाम, आप ऐसे शर्माने लगे जैसे गांव की किसी महिला से पति का नाम पूछ लो तो वो शर्माने लगती है, जवाब नहीं देती, वैसे ही आप शर्मा रहे थे। क्या दिक्कत है तेजस्वी यादव का नाम लेने में? यहाँ पर हमारे साथ आरजेडी नेता है शक्ति सिंह यादव जी, क्या कहेंगे? ऐसे क्यों शर्मा रहे कांग्रेस के नेता? ये अरे भाई, तेजस्वी यादव का नाम, अरे सुनिए महा ये हमारे कहने से तेजस्वी यादव महागठबंधन में है, उसका वो नेतृत्व कर रहे हैं। सीएम होंगे, कहाँ कहने का सीएम होंगे तेजस्वी यादव। अरे सीएम होंगे तेजस्वी यादव, कहिए खुले मन से, चुनेगी तो होंगे, खुले मन से कहिए कि कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है। सीएम खुले मन से कहिए कि स्वीकार कर लिया। नहीं, जनता क्यों? अरे आप पहले चुन अरे लीजिए। कांग्रेस ने चुनाया नहीं, इस पर बात कीजिए। चलिए दानिश, यहाँ पर कांग्रेस का रिएक्शन हमने देखा, आरजेडी की तरफ से बात ले लेते हैं। शक्ति सिंह यादव जी, आप कुछ कह रहे थे, आपको लगातार रोका टोका गया, चलिए अभी आप बोलिए। नहीं, सुकन्या, एक बस में कीजिए। जब महागठबंधन के सभी घटक दल साथ होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आज और कल में, सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। और एक बात मैं ऐलान के तौर पे करता हूं, शुरू से कर रहा हूं कि जब यहाँ बड़े घटक दल हम हैं, मेरे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव होने हैं, तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी यादव है, कांग्रेस पार्टी भी स्वीकार करेगी कल होकर के, और कल वो घोषणा भी करेगी और ये बातें पटाक्षित हो जाएगी। लेकिन जिनके क्रांत भरे स्वर आपके टीवी पर दिखाई पड़ रहे हैं, ये व्याकुलता का प्रमाण है। मैं इन चीजों का कोई बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहता। चलिए, जितनी बातें शक्ति सिंह यादव जी आप मुझे समझाना चाह रहे हैं, वही बातें बैठ के बगल में बैठे चंद्र प्रकाश जो आपके सिंह हैं, कांग्रेस के समर्थक जो हैं, आपके नेता जो हैं, उनको समझा दीजिए, अपने सहयोगी को समझा दीजिए। जेडीयू प्रवक्ता यहाँ पर अजय आलू कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो आप बीच में उनको मौका दीजिए, उनकी बात अगर आप कहेंगे तो फिर हम कैसे बात सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अजय बताइए, आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं कह रहा हूं सुकन्या, मैं अपने दोनों भाई, कांग्रेस के भाई और आरजेडी के भाई, दोनों भाइयों की समस्या तुरंत सॉल्व कर देता हूं। क्या जरूरत है लड़ने की नेता की बात पर? अदानी शाह भी क्यों बोल रहे हैं भाई, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अरे 122 जीतेंगे तब ना नेता, तब ना मुख्यमंत्री। यहाँ 22 का आंकड़ा पार करना मुश्किल है, 122 कहां से? तो मुझे हंसी आ रही है, किस बात पे उलझ रहे भैया? मत उलझिए। ओवर कॉन्फिडेंट है, जब गिरेंगे तो पता चलेगा।
चलिए 2015 का चुनाव प्रकाश जी, बोलिए, नेता को लेकर अगर आप पॉजिटिव नहीं रहिएगा तो अरे कांग्रेस मोदी की आपका हालत प्रधानमंत्री तो वही जाएंगे। अरे 2015 का रिजल्ट इनको मालूम है, तो 2015 का रिजल्ट का चर्चा नहीं कर रहे हैं। सीटें आई थी अब 2020 का 4 से 27 अभी नहीं पहुंचा है तो पता चलेगा। एक 4 से 27 अभी नहीं पहुंचा है। पता चलेगा। चलिए आपस में सब एक साथ बात नहीं करेंगे। चलिए दानिश, आप क्या कहेंगे? जो चल रही है बातचीत उस पर आप क्या कहेंगे? चुटीले अंदाज में यहाँ पर अजय आलोक ने अपनी बात रखी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको हर भाजपा जदयू की बात चुटली लगती है, पता नहीं किस चुटले से आप समझते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता चलता भैया। चलिए पसीना से भी दानिश बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या है आपकी नजरों में जी? इस रिश्ते को मैं नहीं समझता। दानिश यहाँ पर नेता को लेकर थोड़े से कंफ्लिक्ट की स्थिति है। दबी जुबान से कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही है, ऐसा लग रहा है तेजस्वी को कि एक्सेप्ट दबी जुबान हमारे लेकिन बाद में कहते हैं वो कि हाँ भाई कोई दबी जुबान नहीं है। ये सारा अभी गठबंधन को तो आप लोग का नहीं, दबी जुबान का सवाल नहीं है। गठबंधन क्या पहले तो आपको था कि महागठबंधन का गठबंधन नहीं होगा। अब कल जब घोषणा होगी तो नेता का भी घोषणा हो जाएगा और सीट का भी घोषणा हो जाएगा। ये किसी का प्रॉब्लम नहीं है। महागठबंधन का नेतृत्व करने वाले का नाम भी जनता के सामने आ जाएगी। ये कहने का जरूरत नहीं है, न तो इनके कहने से और न अरे कोई नहीं, इनको पता है जिनका अपना कोई नेतृत्व बना दीजिए। ये तो दूसरे के भरोसे चल रहे हैं। कल कहाँ है, आज कहाँ है? अपना नेता चुनिए, आप अपने नेता चुनिए। आप किसके भरोसे? नेता चुनिए। जंगल राज के भरोसे? जंगल राज आप किसके भरोसे? यही जंगल राज में, यही जंगल राज में मंगल करने गए थे कल तक, यही जंगल राज में। ठीक है दानिश, आप और चंद्र प्रकाश एक ही बात को बार बार रिपीट करें, उसका कोई फायदा नहीं है। अजय, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो नेता है उस पर भी अब लग रहा है कि कांग्रेस मान गई, 68 सीटें मिल गई। इससे पहले भी जो कांग्रेस के सोर्सेस से हम तक खबर आ रही थी कि उनकी बस सीट की डिमांड है, तेजस्वी को तभी एक्सेप्ट करेंगे अगर मनमाफिक सीट मिल जाए तो। क्या कुछ लग रहा है? चलिए, यहाँ महागठबंधन की तरफ से लगभग सब कुछ सलट गया है, एनडीए का भी हम इंतजार करें, इस पर आप क्या कहेंगे? जरूरत पड़ गया फिर नीतीश जी के आने का? देखिए, ऐसा है कि सुकन्या जी, अंग्रेजी में कहावत है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। भिखारी ये नहीं तय कर सकते कि क्या भीख चाहिए। कांग्रेस को भीख मिल गई आरजेडी की तरफ से 68 सीट की। अब नेता जो भी आरजेडी देगा, कांग्रेस के अच्छे मानेंगे, और जितने महागठबंधन में सब मानेंगे। सच्चाई है, शक्ति सिंह यादव इस मामले में सही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये 22 के ऊपर ये गठबंधन जाएगा ही नहीं, तो ये सब चक्कर कहां है? झूठ मूठ बोलना है। मन लगा के चुनाव लड़िए, आपस में कोऑर्डिनेशन करके एकदम ढंग से लड़िए। 22 क्रॉस करना, नहीं तो नेता विपक्ष का पद नहीं मिलेगा। हम इनके लिए चैलेंज ये है कि नेता विपक्ष का पद कैसे मिले। सत्ता उत्ता में आने जाने नहीं है, वो कहानी खत्म है। शक्ति सिंह जी बताइए, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जिनकी सत्ता जाती है, एक खिसियाली बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है गांव भर में। हम वो बात इतना ही चरितार्थ के रूप में कहूंगा कि महागठबंधन इज कमिंग और एनडीए इज गोइंग। चलिए, यहाँ पर चंद्र प्रकाश सिंह कांग्रेस नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरे, सीपीआई ने चीन से चंदा मांगा है। एक मिनट सुकन्या, एक बात पूछ लीजिए। सीपीआई ने अभी डी राजा ने अपील जारी की है कि इलेक्शन के लिए सीपीआई के डी राजा ने, इनके अलायंस ने एक चिट्ठी जारी की है ट्विटर पे। उन्होंने सबसे चंदा मांगा है बिहार चुनाव के लिए, और खासकर चीन से भी चंदा मांगा है। क्या कांग्रेस पार्टी को चीन से दोबारा चंदा मिल रहा है राजीव गांधी फाउंडेशन में? जरा बताएं जरा। एक बार तो ले चुके हैं। आप क्या बोल रही? ये चीन से चंदा ले चुकी है एक बार कांग्रेस पार्टी। इस चुनाव में भी लेगी क्या? कन्या जी, अब ये चीन चले गए। अरे, इशू को क्या डाइवर्ट कर रहे हैं? चीन से चंदा मिल रहा है आपको कि नहीं? अरे कहाँ, ये बिहार से चंदा ले रहे कि नहीं भाई? डी राजा ले रहे। यहाँ पर माले पार्टी की तरफ से हुआ ना, उन्हें चंदा लेना था, हिंदुस्तान तक सीमित रहते, चीन से चंदा लेने की क्या जरूरत थी? और वो चिट्ठी जो है ट्विटर पर भी डाल दिया। अरे डाल दिया ट्विटर पर डाल दिया। अभी उसको आपने वेरीफाई कर लिया है क्या? यहाँ पर जेडीयू प्रवक्ता ऐसी बात कह रहे हैं, झूठ तो नहीं बोलेंगे टीवी पर? सुकन्या, मुझे जी, इतना पूछो कि बेटे ने 50 बाकी सब लोग झूठ बोल रहा है। चर्चा क्यों नहीं होता
क्यों नहीं होता बालिका गृह पर, क्यों नहीं होता बहुत सारे घोटालों पर, अब क्यों इस तरह की चर्चा महागठबंधन और एनडीए की? हम वो सवाल, ये तो ठीक है राजनीति में एक आरोप प्रत्यारोप चलेगा, ये दौर चलेगा, चुनावी बयान है। क्यों? अभी जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर हमारी चर्चा चल रही है, जिस पर पूरे बिहार की नजर है, चाहे बात हम महागठबंधन की करें या एनडीए की करें, तो उस पर चर्चा से आपको दिक्कत क्या है? अगर महागठबंधन में सब ठीक है तो उस पर सीट शेयरिंग पर चर्चा से आपको क्या दिक्कत है? यहाँ पर शक्ति सिंह यादव जी दिखाई नहीं पड़ रही है, व्हाट्सएप करके भेज दीजिए। चुनावी चर्चा अरे मैं दिखा देता हूँ अजय भाई, मैं दिखा दे रहा हूँ, अब वो बाद में देख लेंगे। अजय भाई मैं दिखा दूं यहाँ पे। तो चलिए, चिट्ठी एक आई है, उस चिट्ठी पर भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी अपने इसी टॉपिक पर लिमिटेड रहते हैं, सीमित रहते हैं और बात करते हैं कि फॉर्मूला सूत्रों के हवाले से लगातार चल रहा है। वो फॉर्मूला न्यूज 18 बिहार झारखंड की टेलीविजन पर भी हमारे को दिखा रही है और जिससे ऐसा लग रहा है कि सीट शेयरिंग पर बात बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। अजय, चिट्ठी विट्ठी की बात तो चलती रहेगी, इसको हम प्रमाणित करेंगे, फिर आगे दिखाएंगे भी, लेकिन ये बताइए कि आपने कहा कि जो सीट जितनी मिल गई है कांग्रेस को, बेगर्स कांट बी चूजर, लेकिन हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि जितनी इच्छा थी कांग्रेस की उससे ज्यादा सीट यहां पर जो है तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को दे दी। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस के लिए तेजस्वी इतने फ्लेक्सिबल क्यों हो गए, हम के लिए नहीं हुए, आरएलएसपी के लिए नहीं हुए, ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बात समझिए, चोर चोर मौसेरे भाई, जैसे दानिश ने शुरू में कहा कि दोनों घोटाले में बड़ी सिमिलैरिटी है ना, दोनों परिवार के युवराज हैं, दोनों बेल पर हैं, दोनों की आदतें भी साफ साफ मिलती हैं। तो साहब कहीं ना कहीं तो नेशनल कॉन्टेक्स्ट में किसी पार्टी से मिलकर ही चलना पड़ेगा ना। कांग्रेस का एक सहारा भी चाहिए कहीं ना कहीं से। 10-20 सीट ज्यादा या कम उससे क्या फर्क पड़ता है, जीतना तो आरजेडी के वोट सही हैं, अपना वोट तो कांग्रेस का कुछ है नहीं। मन करेगा बाद में हरवा देंगे 20-30 सीट, कौन सी बड़ी बात है? कांग्रेस को 20 सीट बहुत हो गया, क्यों 40 दे रहे हो? अजय आलोक जी से पूछिए ना, लालू जी ने 2015 में अच्छे से कहा 2015 में अशोक चौधरी ने इसको दोहराया भी है हमारे प्रदेश अध्यक्ष 2015 में 20 सीट फिलहाल कांग्रेस को देना भारी है, 40 आलोक जी से पूछिए, 68 दे दी। अजय आलोक जी जवाब दें, हमारे कारण मिला था 40, जवाब दें। 27 पहुंच गए, 2015 में आरजेडी के साथ गठबंधन में क्यों आए? बीच में बोलना है। अजय, 2015 में एक वाकया ऐसा हुआ है जिस पर हमेशा जब भी महागठबंधन की बात आती है उस पर ये लोग हमलावर हो जाते हैं। क्या कहेंगे? बड़े बड़े आरोप आज आप कांग्रेस पे लगा रहे हैं, आरजेडी पे लगा रहे हैं, लेकिन वो दौर भी तो था ही। सुकन्या जी, अजय आलोक से जवाब मांगिए, अजय आलोक से जवाब जी बिल्कुल। अजय, सवाल है, जवाब देने में आप माहिर हैं, जवाब भी दे दीजिए। क्यों 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ जेडीयू क्यों गठबंधन में था? क्या ये भी मानेंगे क्या? चलिए, अब हो गया सवाल, अब अजय जवाब दे दीजिए। बड़ा माहिर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अपना बताइए 2015 में बिल्कुल जवाब सुनेंगे कि चिल्लाते ही रहेंगे। चंद्र प्रकाश, जवाब ले लेते, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब अजय देंगे। अजय बताइए। सुनिए ना, अरे भैया जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। आप चुप तो रहिए। गठबंधन, अरे जवाब सुनिएगा तब मैं दूंगा, सुनिए पहले। गठबंधन में तो आप निर्भरता इतनी थी कि कांग्रेस पार्टी बिना राजद के दिल्ली में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर रही थी। आप बोलते हैं गठबंधन में क्यों आए? आपकी निर्भरता हम पे इतनी थी कि बिना आरजेडी के आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर रहे थे 2015 में, भूल गए? जाके पूछिए अपने पिटी खिलाने वाले युवराज से, कहानी नहीं जानते हम गठबंधन में क्यों आए आरजेडी और कांग्रेस के साथ, ये सबको पता है। आपको हमारी जरूरत थी, हमारे कारण आपकी अर्थी को कांधा देने वाले 4 विधायकों से बढ़ के अब 27 हो गए, जिसके कारण आज 68 सीट मिल रही है। आज फिर धन्यवाद दीजिए नीतीश कुमार जी को, हमारे ही कारण 68 मिली है, कोई नहीं पूछता आपको। जनता जानती है, वो बोलिए, जनता जानती बात कर रहे हैं आप, वो बोलिए। अंदर खाने वाली बात मत बोलिए, कमरे में क्या बात, जब राजनीति समझ नहीं हो तो नहीं बोलना चाहिए। अरे राहुल गांधी तो इतना तक तैयार थे कि लालू यादव को डंप करके जेडीयू और कांग्रेस लड़े। बोलिए सच है या नहीं? बंद कीजिए, बोलिए ना पहले। व्यक्तिगत टिप्पणी करना बंद करिए। बोलिए ना, राहुल गांधी तैयार थे या नहीं? बंद करिए, राहुल चलिए बंद करिए आलोक जी कि आरजेडी को डंप करके कांग्रेस और जेडीयू लड़े। ये शोभा नहीं देता है आपको। आपको कितनी समझ की बात मत करिए, मैं समझ की बात मत करिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करता ही नहीं हूं। मैं आप क्यों बोल रहे हैं कि समझ, व्यक्तिगत समझ की बात कर रहे हैं? राजनीतिक समझ का ठेका आप ही ले लिया है क्या? राजनीतिक समझ की बात मत करिए। समझ की नहीं बात कर रहा हूं, मैं राजनीतिक समझ की बात कर रहा हूं। आज की राजनीतिक समझ आपकी बदल गई है।
चलिए मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी तैयार थे या नहीं, वाली नहीं है। राहुल गांधी तैयार थे या नहीं कि लालू यादव को डंप करके कांग्रेस और जेडीयू हम बदलने वाले नहीं है। बोलिए ना, कभी बीजेपी में चले गए, कभी आरजेडी में आ गए, राहुल गांधी और कभी चले गए। चंद्र प्रकाश जी, अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कल आपके भी बहुत सारे बयान आए थे कांग्रेस की तरफ से, जिस पर आपने आंखें तरेरी थी और आरजेडी ने भी रिएक्ट किया था। ऐसा नहीं है कि रिश्तों में तलखी आपकी और आरजेडी के कभी नहीं, कल के ही बयान आप सारे देख लीजिए। आज बात बन गई, 68 सीटें मिल गई, तो आप बड़े उससे बोल रहे हैं कि भाई हमारे आरजेडी में शुरू से अच्छे संबंध रहे, हमने कभी पलटी नहीं मारी। एक वक्त तो आप भी तो जेडीयू के साथ गए ही थे, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, और आज आप जेडीयू के खिलाफ हैं। ये बताइए चंद्र प्रकाश सिंह जी। जेडीयू के खिलाफ होंगे भाई? हम जेडीयू के खिलाफ नहीं आइए है, आपको ना। गलतफहमी है। नीतीश हम कुमार महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार हैं। जिंदाबाद। महागठबंधन छोड़ के वो गए, नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ के गए, महागठबंधन छोड़ के वो गए। आज जो महागठबंधन छोड़ के गया 2015 के बाद, वो जनता का वोट चुरा के गया, वो जनता को धोखा दे के गया, बिहार को धोखा दे के गया। इसलिए हमको जेडीयू से क्या लेना देना है? महागठबंधन से लेना है। जो महागठबंधन में है, नेता कौन है? साथ है। नेता कौन है? अरे नेता कौन है? आपको कहने से बोलेंगे, नेता कौन है बताइए? जनता में बोलेंगे, जनता में बोलेंगे, टीवी पर नहीं बोलेंगे, जनता में बोलेंगे, जनता को जवाब देंगे, जनता जवाब देगी। अरे अभी परियाइए, लोजपा से परियाइए, कौन है? पासवान का चिराग देखिए, अभी बाद में देखिएगा। अरे महागठबंधन से महागठबंधन का गठबंधन हो गया, अब जीत सुनिश्चित हो गई। 2020 के चुनाव में एनडीए का सुफल होने वाला है। चलिए, चुनाव सर पर है और एक सूत्रों के हवाले से महागठबंधन का फॉर्मूला सामने आया है। खबर है कि 1 से 2 दिन में औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन जो फॉर्मूला सामने है उसमें सबसे चौंकाने वाली बात है कि 68 सीट आरजेडी कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो गई है, जिसके बाद कयास लग रहे हैं कि क्या झुक गए तेजस्वी यादव कांग्रेस के सामने। इसी पर हमने चर्चा की, हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े। तमाम मेहमान जो इस डिबेट में हिस्सा लिए, अपनी राय रखी, उन सभी का शुक्रिया। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। अब ये